फिलिपियों बाब 3। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदावंद का बाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।